दृशानी धर्म सत्य खैर गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अरंडीवाणी गुप्त नाम सिमरन का अवगत चल रहा है। महाराज गुप्त नाम का मैं तो बता रहे, गुप्त नाम का मैं तुम्हें महाराज फरमा रहे। जन सुखिया मिणजे जतन रतन अमोलक गठड़ी काल कुठार जग बहे बचे गुप्ता जन चंदन। छिपे सिंह बन बीच पड़े पशवादिक बंधन। छिपे पनंग मणिकाच नाज गुप्ता धर बावे। समझा पुरुष से सुंदरी गर्भ दुरावे। गुप्ता भजन गंभीर सर रत्ना रास बिलोरिए। जन सुखिया जन जोहरी हर हीरा मन पोलिए। महाराज फरमा रहे कि आपको बिजनेस करना है, व्यापार करना है तो कैसे करना है? जतन के साथ। जतन कैसे कहते हैं? यतन, युक्ति तरीके से। क्योंकि जो आप व्यापार कर रहे हो उसके अंदर युक्ति से करेंगे, तरीके से करेंगे, समझ से करेंगे, हिसाब किताब से करेंगे तो आपको लाभ होगा। और जो लाभ होता है उस लाभ को हर कोई छिपा कर रखता है। बताता है क्या इतना लाभ हुआ, मैंने 1 करोड़ कमाए, 2 करोड़ कमाए, ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता। टैक्स लग जाए लुगान तो मालूम हुआ पर वो टैक्स लगे। समझ आ रही है। तो महाराज कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जो कमाई कर रहे हैं वो अमोलक रतन की कमाई कर रहे हैं। अमोलक रतन की गठड़ी है आपके पास। इसे भी किसे महाराज कह रहे बताना नहीं। बताओगे तो क्या होगा? आपको अहंकार आ जाएगा। वो जाएगा तो नहीं, लेकिन आपके अच्छे होने का अहंकार आपको आता है। तो अहंकार के कारण ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। जिस अवस्था को प्राप्त करना है उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महाराज कह रहे कि जो नाम का सिमरन हो रहा है वो गुप्त रूप से आपके अमोलक रतन की गठड़ी आपके पास धन इकट्ठा होता है, संचित हो रहा है। और कितना धन इकट्ठा हो रहा है? अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन सिद्धर। 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में हो रही है। It's 8:15. इस कमाई का कोई पार है? इस कमाई का कोई छेद है? ये कमाई कभी खुटने वाली है, मिटने वाली है, समाप्त होने वाली है? कभी समाप्त नहीं होने वाली। ऐसी अमोलक रतन कमाई हो रही है। ये तो बता भी सकते हो सर, कोई देखा देखी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन कह रहे बताने का अपने को अहंकार आ जाता है। आप खुद को आ जाएगा कि मैं इतनी भक्ति करता हूं। हाँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ऐसा साधक हूँ। तो आप अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले आएंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छा होने का भी एक अहंकार है। उस अहंकार की वजह से भी ऊपर उठने में अटक जाता है। तो महाराज कह रहे अपने को अटकना तो नहीं है, तो अपने चुपचाप कमाई कीजिए। किसी को बताओ कमाई तो हो रही है, चुपचाप किए जाए। ऐसे धंधा भी चुपचाप करते रहते ना, कमाई करते। किसी को बताते तो कंपटीशन हो जाता है, कंप्यूटर खड़े हो जाते। देखते इनके धंधे में इतनी कमाई, चलो अपन भी करते हैं, ऐसा सोचते हैं। हाँ, उस दृष्टि से बताते हो तो वजन के अंदर दिक्कत नहीं है,
करे कमाई भजन की। ये कंपटीशन करने कंपटीशन के अंदर, वो संसार के अंदर तो कंपटीशन हो जाता है, उसमें बताते नहीं, लेकिन यहाँ पर आप बताओगे तो आपको अहंकार नहीं आना चाहिए, बस वो बात है। तो महाराज कह रहे हैं कि सुखिया जन सुखिया बिनजे जतन, इस प्रकार से जतन करके आप बिनजे व्यापार करें और रतन अमूलक गठड़ी। और कह रहे मत प्रकट नाम नरपत मरु, एक राजा था जो गुप्त रूप से भजन करता था। एक दिन नाम प्रकट हो गया, मेरे मुंह से राम निकल गया। गुप्त रूप से भीतर ही करते थे, बोले राम निकल गया तो मेरा तो राम ही निकल गया, प्राणी छोड़ दिए। मतलब बाहर जताने से अहंकार हो जाता, इसलिए उसने प्राण त्याग दिया। प्राण त्याग। और कह रहे महाराज आगे, अरु पांव चली पराक्रम जड़ी, कि नहीं कि ये जो जड़ी है, ऐसी भी जड़ियां होती है दिल में चलने की सामर्थ्य होती है। ऐसे ही महाराज कहने कि ये निजनाम है, सतनाम है, कुदरत कला है, ये औषध जड़ी है जो ऑटोमेटिक चलती है, आगे आगे बढ़ती है, पीछे नहीं आती, स्वतः चलने वाली है और स्वयं प्रकाशमान है और संजीवनी जड़ी है, अमर कर देने वाली जड़ी है, अमर फल है। और जितने भी ताले जड़े में हैं उन सबको भी यही खोलती है। ताड़ा ताक सबदी खोले, निरंकार धुन आगो, आगे से आगे स्वयं अपने पांव पर चलती है। इसमें अपना बल अपना जोर काम नहीं है, अपनी ताकत काम नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि अपनी ताकत जब काम आती नहीं है तो अपन क्यों अहंकार करते, अपन क्यों गर्व करते, अपन क्यों गुमान करते, अपन क्यों अभिमान करते अच्छे होने का। लेकिन एक अभिमान आ जाता है मनुष्य की प्रकृति की। लेकिन ये निज नाम की जो गुप्त नाम पराक्रम जड़ी है वो अपने आप अपने पांव चलती, और ये कहाँ जाती है, अगम देश निज घर में लेकर जाती। आती भी वहीं से है और जाती भी वहीं। तो ऐसी अमूलक जड़ी को छिप छाने इसका सेवन करते रहो। नहीं तो महाराज कह रहे काल कुठार जग बनी, बचे गुप्ता जन चंदन। कह रहे महाराज ये काल जो है कुठार लेकर, कुठार किसे कहते हैं, कुलाड़ा। सही, कुलाड़ी से क्या करते हैं, काटते हैं पेड़ों। तो ये काल रूपी कुल्हाड़ा सबके ऊपर चल रहा है। अभी उससे कौन बचेगा, जो गुप्त रूप से छिप जाएगा, जो सामने आकर खड़ा होगा उसका मुकाबला करेगा, उसके ऊपर कुल्हाड़ी पहले चलेगी। और जो छिपा रहेगा लास्ट में पीछे ही पीछे वो बच जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने वाले जन इस काल रूपी कुल्हाड़ी का मुकाबला करते ही नहीं है, सामने आते ही नहीं है, अपने शरीर होने का अभिमान रखते ही नहीं, अपने वजूद होने का अभिमान रखते ही नहीं। जिसने अपना शरीर होने का, मैं भी कुछ तो हूं, मैं भी कुछ चीज हूं, मैं भी, मेरा वजूद है, जो इस प्रकार का अभिमान रखेगा उसके ऊपर काल रूपी कुल्हाड़ी चल जाए।
लेकिन भक्ति करने वाले जन तो ये कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं, तो मेरा काल भी कुल्हाड़ी चलकर मेरे ऊपर भी मेरा क्या बिगाड़ ले। वो छिपे ही रहते हैं, वो देह भाव में आते ही नहीं, इसलिए बच जाते। जो देह भाव में आएगा वो तो पक्का ही मरेगा। की बात की की बात है, तो मतलब खत्म हो गई। पहली क्लास में तो एंट्री बनी हुई आपने। तो महाराज कह रहे हैं कि जो देह भाव में आया उसके ऊपर काल रूपी कुल्हाड़ी चलेगी, और जो जन भक्ति करने वाला देह भाव से अलग हो गया, देह भाव उनका तिरोहित हो गया, वो एकदम गुप्त हो गए, सूक्ष्म हो गए, आत्म चेतन को उन्होंने अपने आप का अनुभव किया, वो बच गए। काल रूपी कुल्हाड़ी अब उनके ऊपर कोई असर। हाँ, काल किसको खाता है? शरीर को खाता है, श्वासों को खाता है, लेकिन वो तो श्वासा बिना पवन बिन पीवन जाम मन निजमन नाही सूरत निरत नहीं चित्ते तल वस्तु अमूलक। उन्होंने तो ऐसी अमूलक वस्तु को प्राप्त किया जो श्वासों के बिना है, मन के बिना है, बुद्धि के बिना है, चित्त के बिना है, जागने सोने के बिना है। चेतन का मतलब यहाँ पर जागने सोने से। ऐसी वस्तु को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे गुप्त जन चंदन के समान है जो छिपे हुए और भीतर ही भीतर अपने स्वरूप का बोध कर रहे हैं, अपने आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। उनका काल रूपी कुल्हाड़ी कुछ कर नहीं सकती। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, तो अपने को भी ऐसे ही अपने स्वरूप का बोध करके देह भाव का त्याग करना है, तभी इस काल से बाहर हो सकते हैं। जब तक अपन अपने आप को शरीर मानेंगे, जब तक अपने आप को जीव मानेंगे, शरीर मानेंगे तो मरेंगे, ठीक है, और जीव मानेंगे तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाएंगे। उसके लिए पुण्य करेंगे ताकि अच्छा शरीर मिले, आगे देवताओं की ऊंची मिले। जीव मानेंगे और ब्रह्म मानेंगे, शुद्ध चेतन आत्मा स्वरूप का बोध करेंगे, आनंद स्वरूप का, तो कभी नहीं मरेंगे। उसका काल रूपी कुल्हाड़ी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो काल कुठार जन्म, ये पूरा संसार काल के कुठार बना हुआ है, काल का चारा बना हुआ है, काल से कट रहा है, काल सबको अपना आहार बना रहा है, काल सबको खा जा रहा है। लेकिन बचे कौन? बचे गुप्ता जन चंदन, चंदन के समान खुशबू देने वाले, चंदन के समान आनंद देने वाले, चंदन के समान ज्ञान देने वाले, भक्ति करने वाले जन इस काल रूपी कुठार से बच जाते और उनको कोई डर भी नहीं रहता, भय भी नहीं होता। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, छिपे सिंह बन बीच बड़े पशुआदिक बंधन। शेर जो है बैठा रहता है एक जगह वन के बीच में, छिप कर बैठता है, घात लगा कर बैठता है, और जो पशु खुले घूमते वो बंधन में पड़ जाते हैं उसके। किसके? शेर के। वो छिपकर बैठा हुआ है उसको लाभ हो रहा है, या खुले घूम रहे उसको लाभ हो रहा है? छिप के बैठा उसको। गुप्त सिमरन की बात हो रही है। छिप के बैठा है तो पशु उसके आमने सामने खुले घूम रहा है, उसको फटाफट पकड़ के अपना पेट भर लेता है, लाभ उठा लेता है, लाभ उठा लेता है। तो महाराज कह रहे कि इतना फरना नहीं है, फरे जो चरे वाली बात नहीं है। वहां खुले में घूमने वाले को नुकसान हो रहा है, तो महाराज कह रहे इधर उधर ज्यादा नहीं घूमना आपने। हाँ, तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं। 68 को कामों को फिर ये सूरत समेट
नाम में धरिए, जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गवाया। तो पशु बाहर फिरने वाले बंधन में पड़ जाते हैं, हार बन जाते हैं शेर। लेकिन जो बाहर निकलेगा ही नहीं, बैठा ही रहेगा, उसको शेर कैसे हार बनाए? नहीं बना सकता ना। लेकिन चरने के लिए जाना तो पड़ेगा, बाहर तो जाना ही पड़ेगा चरने के लिए। यहाँ चरने के लिए शरीर की आवश्यकताओं के लिए बात नहीं, आवश्यक अपने भक्ति के लिए महाराज कह रहे हैं यहाँ पर। भक्ति जो करनी है, भक्ति के मामले में ज्यादा भटकाव नहीं होना चाहिए इधर उधर। एक जगह बैठकर आसन लगाकर घर के अंदर ही आप ऐसा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। भटकोगे ज्यादा तो ज्यादा बंधन की जेवड़ी हो जाएगी, मुक्त नहीं हो पाओगे। महाराज कह रहे आपको मुक्त होना है, बंधन में नहीं पड़ना। मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, नहीं मुक्त होना है, बंधन में नहीं पड़ना। तो महाराज कह रहे ये काम चुपचाप हो सकता है, गुप्त रूप से हो सकता है। और आगे महाराज कह रहे हैं छिपे पनंग मणि काच, मणिधारी सर्प होता है, उसके फण में मणि होती, रात के अंधेरे में मणिधारी सर्प का प्रकाश दिखाई देता। तो वो मणिधारी जो सर्प होता है वो ज्यादा बाहर नहीं घूमता। उसको पता है कि मैं बाहर घूमूंगा मरूं, कोई न कोई मार दे, क्योंकि मेरा प्रकाश फैल रहा है बाहर। तो वो ज्यादातर समय मणिधारी सर्प छिपाई रहता है। वो यही प्रयास करता है कि मुझे कोई देखे। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि जिसके पास भक्ति रूपी मणि, जिसके पास भक्ति का प्रकाश है, उसे भी बाहर ज्यादा बताना नहीं चाहिए। उसे छिप कर ही अपने आनंद में रहना चाहिए। और आगे महाराज गुप्त सिमरन के लिए बता रहे हैं कि नाज गुप्ता धर भावे। अनाज भी जब जमीन में बोते हैं किसान, गुप्त रूप से ही बोते हैं, ज्यादा किसी को बताते नहीं। इसमें ये हो सकता है कि नजर नहीं लग रही किसी की, ताकि अच्छे से उग जाए जो बोया है, किसी की कुदृष्टि नहीं पड़े। ऊपर अरे ऊपर, अरे वहाँ जगह नहीं है, अरे ऊपर आराम से बैठो, इधर मुंह पर आराम से। It's 8:30. केर महाराज समझा पुरुष शेर, समझदार के लिए इशारा काफी। समझदार किसको कहते हैं? जो इशारे में समझ जाए। और जो समझाने से समझे वो मनुष्य, और जो समझाने से भी नहीं समझे उसे क्या कहेंगे? पशु। उसके लिए फिर क्या चाहिए? लठ। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। समझा पुरुष से, तो आप तो सब समझदार हैं। महाराज कह रहे हैं कि आप भक्ति का गुप्त रूप से भजन करने का इशारा कर रहे हैं सदगुरु। इस इशारे को समझकर सदगुरु क्या कहना चाह रहे हैं, उनके कहने के भाव को अपने को समझना और समझकर भजन करना, सुमिरन करना। और भजन सुमिरन की बात
बाहर ज्यादा प्रकट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, उसका कारण पहले ही बता चुके हैं कि बाहर प्रकट करने से अपने अंदर अहंकार होता है। अच्छा, और वो अहंकार डुबो देते। ज्ञानी होने का भी अहंकार हो जाता है ज्ञान का, तो वो भी नहीं पहुंच पाते। किसी भी चीज का अहंकार हो गया, अच्छी का चाहे बुरी का, सब अटका देने वाले, सब रोक देने वाले। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, सुंदरी गर्भ दुरावे। गर्भवती स्त्री अपने गर्भ को छिपा कर रखती है, ताकि किसी की दृष्टि अच्छी है बुरी है वो नहीं पड़े उसको। जैसे अनाज को गुप्त रूप से बातें हैं, वैसे ही गर्भ को भी दुराते हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं गुप्ता भजन गंभीर। आप गुप्त रूप से भजन करोगे, ये बड़ा गंभीर है। बताने की बात नहीं हो रही है, बताने में आता नहीं। गुप्त भजन कह सकते नहीं, अनिर्वचनीय है। बताने में जो आता है उसका तो अहंकार होता है, लेकिन गुप्त भजन बड़ा गंभीर है। ये आपको ही फल देने वाला है, आपको ही लाभ देने वाला है, और बहुत गहरा है, अगाध है। और अपने को इस अगाध का आनंद लेना, और इस अगाध के साथ अपने को भी धीर गंभीर होना। इसके आनंद में गर्क हो जाना है, गरकाब हो जाना है। हमेशा आनंदित ही रहना है, हमेशा प्रसन्न ही रहना है। परिस्थिति अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, अपने भजन का आनंद जो भीतर में प्राप्त हो रहा है वो कहीं नहीं जाए। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया, तो अपन को क्या होगा, ठोस पोस। ठोस। तो आपकी गंभीरता खत्म हो जाती है उस समय। आप देश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, अपने आनंद को छोड़कर। महाराज कह रहे हैं कि अपने आनंद को छोड़ना नहीं, देश में क्रोध में नहीं आना है। अपने को भजन की गंभीरता के अंदर ही रहना है, भजन के आनंद में ही रहना है। धीर गंभीर धैर्यता से ही सबको ट्रीट करना है। संसार के अंदर व्यवहार भी करना है तो धैर्यता के साथ ही करना। इससे आपके सारे काम अच्छे होंगे। और आवेश में क्रोध में कुछ भी करोगे वो सब काम बिगड़ जाएंगे, अच्छे नहीं होंगे। लेकिन कोई कहते हैं कि इन्होंने मुझे क्रोध दिलाया इसलिए मैंने क्रोध किया। ऐसा कोई दिलाने वाला होता है तब क्रोध आता है, ऐसा थोड़ी आता, ऐसा नहीं आता। ऐसा होता जैसे ही हमको चोट लगेगी क्रोध है। तो महाराज कह रहे कोई दिला रहा है क्रोध, तो आपने अपनी चाबी उसको दे दी तिजोरी की। तिजोरी तो आपकी है, गंभीरता तो आपकी है, धन तो आपका है। आपने अपनी चाबी दूसरों के हाथ में क्यों दे रखी है? दूसरों के हाथ में आपका रिमोट, आपको क्रोध दिलाने के लिए। महाराज के लिए गुप्ता भजन गंभीर, भजन का आनंद गंभीरता आपके अंदर बनी रहे। अपनी चाबी अपने पास ही रखो, अपना आनंद अपने पास ही रखो। किसी दूसरे को उसको ऑपरेट करने के लिए मत दो कि आप चाहो जैसे मैं कभी क्रोधी हो जाऊं, कभी
खुशी हो जाऊं, कभी दुखी हो जाऊं। तो निरंतर रूप से, गुप्त रूप से भजन सुमिरन चलता रहे भीतर में, और उसके आनंद के अंदर लगे रहे। सर रत्ना रास बिलोरिए, महाराज कह रहे हैं कि समुद्र के अंदर हीरे होते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए कहाँ तक पहुंचना हो? ऊपर ऊपर मिल जाते हैं, नीचे जाना, गहराई में उतरना पड़ता है। महाराज कह रहे हैं ऐसे ही भजन में आप गहराई में उतरोगे तब आनंद मिलेगा। भीतर में उतरोगे, अंतर्मुखी होंगे, तो आपको हीरे मिल जाएंगे। उसके लिए मर्जीवा बनना पड़ता है, अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। यानी संसार के सुख दुख, छोटी मोटी चीजों को फिर छोड़ना पड़ेगा। आप छोटी मोटी चीजों को लेकर बैठ जाओगे तो गहराई तक उतर नहीं पाओगे, गंभीर नहीं हो पाओगे, आनंद हीरे प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो अपनी बुद्धि के अंदर जो छोटी मोटी चीजों का महत्व है, संसार के सुखों का, इंद्रियों के सुखों का, व्यक्तियों के सुखों का, वस्तुओं के सुखों का, उन सबको छोड़कर हीरे लेने। और ये हीरो की परख कौन करा रहे? जन सुखिया जन जोहरी। हीरे की परख किसको होती है? जोहरी को होती है, संतों को होती है, सदगुरु को होती है, केवली भगवंतों को होती है, अपने को नहीं है। तो वो अपने को बता रहे हैं कि देखो आपके पास इतना अमूलक धन, आप हीरा आप प्राप्त कर सकते हो, आनंद प्राप्त कर सकते हो, अपने स्वरूप का बोध कर सकते हो, अपने निजानंद को, नित्यानंद को प्राप्त कर सकते हो, जो कभी खुटे नहीं, समाप्त नहीं हो। ऐसे पारखी जन जोरी जन, जिन्होंने ऐसा आनंद प्राप्त किया है, करके अपने को बता रहे। जन सुखिया जन जोहरी, हर हीरा मन पो लिया। मन में कौन सा हीरा पोया? हरि का, हरि के नाम का। यही हीरा है, यही अमृत है, यही असली धन है जो आपके साथ चलने वाला है। बाकी दूसरे धन तो सब यही छूट जाने वाले। रीतोए आयो रीतोए जासी, भूख प्यासो नागो, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले लागो। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार की माया, संसार के धन, संसार के कार्य सब सपने में होने वाले कार्यों के समान है। तो जो सपने में होते हैं उसका अपने लिए महत्व होता है या नहीं होता है? उठने के बाद जब तक सपने में है तब तक महत्व होता है, और जैसे ही जाग जाओ तो फिर अरे ये तो सपना था, कुछ भी नहीं तो नहीं है। इसी प्रकार से महाराज कह रहे कि संसार के जितने भी कार्य हैं सब सपने के समान है। असली काम तो राम नाम का हीरा, राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला हाल, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल होके नहीं जाना, माला माल होके जाना। कमाई करने आए हैं, परदेश में आए हैं सब। परदेश में क्यों जाते हैं? हाँ, परदेसी परभो में गेल बूझे घर जावे, चले अपने पांव 300 पंथ। ऐसे पंथ बताने वाले संत सतगुरु केवली भगवंत मिले हैं, जोरी जन मिले, पारखी जन मिले हैं, जो अपने को ऐसा भेद दे रहे, अपने को आनंद की प्राप्ति करा रहे। इस आनंद को प्राप्त करके निज घर में जाना, परम पद में जाना, आनंद पद में जाना है। और वो निज घर ऐसा है कि जिसे वापस खाली करने की जरूरत ही नहीं, एक बार पहुंचना है बस। तो ये 84 का जो भटकाव है, त्रिलोकी की जेल है, वो छूट जाएगा और नित्य मुक्त हो जाए। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर,
गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे वेद के बंदे उसका नाम लगाया कर, शाम सवेरे वेद के बंदे उसका नाम लगाया कर, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का, तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का, एक कमाई कर ले मंदे पता नहीं जिंदगानी का, एक कमाई कर ले मंदे पता नहीं जिंदगानी का, सबसे मीठा बोल रे, मीठे में ना रोल रे, सबसे मीठा बोल रे, मीठे में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है, मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है, संभल संभल कर चलना बंदे भूल नहीं अहंकार है, संभल संभल कर चलना बंदे भूल नहीं अहंकार है, मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है, सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है, जो कोई उनकी शरण में जावे उसका बेड़ा पार है, जो कोई उनकी शरण में जावे उसका बेड़ा पार है, ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, हेलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने हो अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने हो केवली भगवंता ने हो जीवा कारण राज ने हो मोक्ष के मार्ग है
के कोटि संताने राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संग्याने राम 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 राम।